सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जीरो टॉलरेंस नीति और महिला सशक्तिकरण की आज फर्रुखाबाद से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है कि जिसको आप सुनेंगे तो पूरी तरीके से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी 21 फरवरी को। ये इसी साल का मामला है और इस मामले को लेकर आज लगभग 6 महीने होने आए। 21 फरवरी को ये मामला शुरू हुआ था। एक छोटी सी घटना, मारपीट की हुई, छेड़छाड़ की घटना हुई, जिसमें जो है तहरीर दी गई थाना जहानगंज में। और थाना जहानगंज में तहरीर देने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसमें गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद में जमानत भी हो गई। उसके बाद से पीड़िता जो सरफाबाद की निवासी है इल्मा बानो, उसके लिए जो है जो आरोपी है वो लगातार धमकियां देता रहा और हालात ये बने, पिछले महीने की बात है, हालात ये बने थे कि इल्मा बानो के घर में जो आरोपी है वो घुस आया और आने के बाद में उस इल्मा बानो जो लड़की है, जो युवती, उसके साथ में उसने छेड़छाड़ की, उसके ऊपर तेज़ाब डाला, जान से मारने की धमकी दी। तमाम तरीके के जो भी काम होते हैं वो मैं आपको बताना नहीं चाहता क्या क्या हुआ। यहाँ तक कि उसके बचाव में उसकी माँ आई। माँ के आने के बाद उसका माँ का भी हाथ तोड़ दिया गया। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर उसके ऊपर बड़ी ही संगीन धाराओं में, वो भी काफ़ी कोशिशों के बाद, एसपी महोदया के कहने के बावजूद, एसपी महोदया का जब दबाव पड़ा तब थाना जहानगंज में जो है एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें बड़ी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। और उसमें सारी कार्रवाइयाँ जो हैं ऐसी धीमी गति से चल रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जबकि फर्रुखाबाद का माहौल ये है कि एक छोटा सा भी अगर कोई झूठी एप्लीकेशन दे देता है तो पुलिस रात दिन एक करके, बल्कि उसके पूरे खानदान को जेल में डाल देती है। लेकिन आज 6 महीने हो गए और ये दूसरी जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें 1.5 महीने के आसपास होने आया और हालात इतने बन गए हैं कि उस आरोपी को ना तो गिरफ्तार किया जा रहा ना कुछ। और आज हालात ये हैं कि इल्मा बानो, उसका परिवार, उनके सहयोगी आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट फतेहगढ़ में धरने पर बैठे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे इतना ही निवेदन है कि इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ तक इसकी ज़रूरत है, ताकि इस जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ये बेटी हमारी बैठी है, बहन हमारी बैठी है इल्मा बानो, इसे इंसाफ मिल सके, इसके पिता को इंसाफ मिल सके। क्योंकि बहुत टाइम से, क्योंकि अकेले ये कमाने वाले हैं और मजदूरी करके करते हैं और थाने के चक्कर लगा के, कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा के ये इतने परेशान हो चुके हैं कि इनके घर में खाने पीने की बहुत दिक्कत है, इलाज की बहुत दिक्कत है। तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो आइए इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आज धरने पे बैठने के लिए मजबूर क्यों हुए। तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम? रमन कुमार वाल्मीकि। रमन कुमार जी। रमन कुमार जी, आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है? दलित उत्थान समिति प्रांतीय अध्यक्ष जी। और ये जो है इल्मा बानो, जी। इसके घर में एक सरपराह घुस गया, दीवार कूद के इसके संग दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया और लगभग 1 महीना हो गया है प्रयास किया गया। और इसकी माँ, जब इसके ऊपर तेजाब डाला गया, जब इसकी माँ बचाने आई तब उसका हाथ तोड़ दिया गया। जहानगंज पुलिस इतनी भ्रष्ट पुलिस है, जबकि उसने, जहानगंज पुलिस ने उस सरपराह को पकड़ के छोड़ दिया। जी, अच्छा। इन लोगों का ये कहना है कि जहानगंज एसओ जो है भ्रष्ट हैं और ये चक्कर काट रही है, जबकि इसके बयान भी हो चुके हैं, संगीन धाराओं में मुकदमा कायम है और मुख्यमंत्री का आदेश है किसी की बेटी के संग सुरक्षा में खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन जहानगंज थाना पता नहीं किसके दबाव में काम कर रहा है कि उस मुलजिम की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी एक बात बता दूं कि हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना है कि आरोपी चाहे कोई भी हो, सीधा सिंपल कहना है उनको, अब वो इतना ध्यान रखे कि अगर वो कोई भी आरोप करता है या कोई भी अपराध करता है तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है। और उनके इस आदेश के बाद, उनके इस आश्वासन के बाद आज हालात ये हैं कि यहाँ पर लोग बैठे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जनपद फर्रुखाबाद में जो महिला सशक्तिकरण का जो दावा किया जाता है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि फर्रुखाबाद जनपद में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर हैं, वो भी महिला हैं। उसके अलावा यहाँ की जो पुलिस अधीक्षक हैं वो भी आरती सिंह जी, वो भी महिला हैं। और सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि थाना जहानगंज में जो थाना प्रभारी हैं वो भी महिला हैं। उनका नाम क्या है? पूनम अवस्थी। पूनम अवस्थी जी हैं, वो भी महिला हैं। और उसके बावजूद भी एक महिला यहाँ पर बैठी है। आप आगे और बताइए क्या है मामला? ये है कि थाना जहानगंज सब थानों में भ्रष्ट है जी। इससे ज़्यादा भ्रष्ट थाना नहीं है। इसकी शिकायतें, हम प्रांतीय अध्यक्ष हैं और पब्लिक का काम करते हैं और भाजपा समर्थक हैं हम। जी जी। इससे ज़्यादा भ्रष्ट थाना नहीं है। जब एक लड़की पे तेजाब डाला गया, जबकि एसओ महोदय ने देखा, अधिकारियों ने देखा, अब भी उसका पैर खराब हो रहा है। जी। और सरपराह खुलेआम धमकी दे रहा है कि
तुम मेरा क्या कर लोगे। अच्छा, अब भी धमकी दे रहा है? अब भी धमकी दे रहा है। सरबराह खुलेआम कह रहा है कि तुम मेरा क्या कर लोगे। इससे ऐसा मालूम होता है कि जहानगंज थाना जो है बहुत दलाली का अड्डा है, सरकार की बदनामी करने के लिए तुला है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी बेटी के संग कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तब जहानगंज थाना गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहा है। ये धरने पे आज बैठी है, ये रोज कचहरी आती है, अधिकारियों को चक्कर लगाती है। क्या इस जिले के अधिकारी नहीं जानते कि इस पे तेजाब है? इस जिले के अधिकारी नहीं जानते कि इसको पकड़ के छोड़ दिया, संगीन धाराओं में मुकदमा कायम है। जबकि अगर और किसी थाने में होता तो अब तक सरबराह लंगड़ा के चल रहा होता। चलिए, खैर आपने जो बताया, जरा रिजवान भाई थोड़ा सा इस मामले के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मामला ये है, ग्राम शरफाबाद, थाना जहानगंज की घटना है। ये हमारे दोस्त होते हैं आरदू आलम और पप्पू भाई, इनकी बेटी है। 21 फरवरी को इसने बदतमीजी करी, मारपीट करी पीड़िता के साथ। तो हल्की धाराओं में एक मुकदमा रजिस्टर्ड कराया गया, वो भी हमारी कप्तान महोदया के आदेश पे FIR हुई थी। 8 तारीख को इसने लड़की अपने दरवाजे पे पानी भर रही थी, तब इसने हाथ डाल दिया। तो कहा सुनी हुई, गाली गलौज हुआ। तो रात तारीख को पीड़िता, उसका बाप गया तो एसओ ने ये कहा कि सुबह आना बेटा, मुकदमा लिख लिया जाएगा। सुबह का उसने इंतजार ही नहीं किया। सुबह 5 बजे घर की दीवार, छोटा मकान बना हुआ है, फांद के अंदर घुस गया, कपड़े वपड़े फाड़े, गलत काम करने का प्रयास किया उसने। और जब इसमें वो सफल नहीं हुआ तो उसने तेजाब निकाल के फेंका। तो लड़की ऐसे हो गई, उसका पैर पूरे टांग पे तेजाब आ गया। SHO महोदय ने उसको पकड़ा, 2 दिन के लिए बैठाले रखा, कुछ सेटिंग गेटिंग करके उसको छोड़ दिया गया। और उसी के बदले में शक के आधार पे उस लड़के का थाने में इतना प्रभाव है, उसके बड़े बाप के बच्चों के ऊपर मुकदमा लिखाया और रात के 3 बजे दबिश दी, 2 बार। अच्छा। एक बार नहीं, 2 बार कि मतलब तुम मदद कर रहे हो उसकी, इसलिए झूठी मारपीट का मुकदमा लिखा के। सुनने में ये आया है, वो जो हसीब सुल्तान दुर्रानी है, थाने में बैठ के दलाली करता है। और जहानगंज में आसपास लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि उसने 2 AC लगा रखे हैं, डोनेट करें, इसलिए वो वहाँ कुर्सी पे बैठ के स्टोरी पे फोटो लगाता है। और थाना जहानगंज SO का संरक्षण प्राप्त है। लड़की के जब 64 के बयान हो गए, 61 के बयान हो गए, फिर बचता क्या, गिरफ्तारी क्यों नहीं? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, यहाँ के अधिकारियों ने सुनवाई नहीं करी, तो 15 दिन के बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे धरना देंगे जाके, फिर उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, हमारी मेन मांग यही है, जरा सा एप्लीकेशन चली जाए तो पुलिस तो घर के चक्कर काट लेती है। अब इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो प्रथम मांग ये है, बच्ची के साथ न्याय मिले और उसकी गिरफ्तारी हो। भाई ऑपरेशन लंगड़ा पुलिस चला रही है, आखिर इसको 24 घंटे बैठा के क्यों छोड़ दिया गया? चलिए दोस्तों, ये अभी रिजवान भाई ने यहाँ बताया, तो अब यहाँ पर जो इल्मा बानो हैं, जो पीड़िता हैं, इल्मा बानो से भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इल्मा बानो, आप बताइए थोड़ा सा कि क्या पूरा मामला था। नहीं, चेहरा ना खोलो, क्या पूरा मामला था, थोड़ा विस्तार से बताइए और क्या चाहते हैं आप? जी सर, 8 तारीख को हम अपने घर पे खड़े थे, वहाँ से उतरे थे तो ये आया बाइक से। कौन आया? नाम क्या? हसीब सुल्तान दुर्रानी। सुल्तान दुर्रानी जी। इसने बाइक खड़ी की, इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, मैं दुपट्टा वुट्टा फेंक दिया। फिर उसकी जानकारी हम और मेरे पापा जहानगंज थाने में गए। तो थाने में मतलब पुलिस वालों ने बैठा रखा, बोला सुबह होगी, मुकदमा लिख जाएगा। तो हम सुबह आने का टाइम ही नहीं, 9 तारीख को समय करीब 5 बजे का होगा। ये और इसके साथ 2 लोग और थे, दीवार फांद कर मेरे घर पे घुसे आकर, मेरे साथ बदतमीजी की, छेड़छाड़ की, बहुत बुरी तरह से कपड़े फाड़े। हाँ, और जब हम चीखे चिल्ला तो इसने तेजाब मेरे पैर पे डाल दिया। बल्कि हमें पता भी नहीं था क्या है अभी इसमें। कोई किसी प्रकार की कोई धमकियां मिल रही हैं? जी, अभी बराबर धमकियां आ रही हैं, मुकदमा वापस नहीं ले तो इस बार तेजाब डाला, की बार गोली मारेंगे। चलो दोस्तों, तो ये अभी आपने सुना, सबके बयान थे। और मैं आपको बता दूं कि ज़ीरो टॉलरेंस नीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और रही बात महिला सशक्तिकरण की, ये खुली तस्वीर है। बस आपसे जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ तक इसकी ज़रूरत है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें UP 76 न्यूज़। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।